तो स्टूडेंट जेई 2021 में आया क्वेश्चन करते हैं। A cube of side A has point charge Q located at each of its vertices except at the origin, where the charge minus Q is. Find the electric field at the center of the cube. तो पहले क्वेश्चन समझें। यहाँ पर एक क्यूब दे रखा है और उस क्यूब के हर वर्टेक्स पर एक चार्ज गिवन है। जैसा कि हमको आराम से क्वेश्चन में दिख पा रहा है, तो हमने यहाँ पर इस पॉइंट को ए बोला, यहाँ ये बी, इसी तरीके से ये हो गया सी, डी, ई, एफ एंड एच। ठीक, और ये एक जो बचा वो जी। अब हमें पता करना है इन सभी चार्जेस के कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड। दो चीजों की इसमें जरूरत पड़ेगी जो आपको आना चाहिए क्वेश्चन करने से पहले। वो ये है कि अगर एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और दूसरे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी ई है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अगर अपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ये एक साधारण सी बात है। दूसरा, हमको पता होना चाहिए कि जो क्यूब है उसका बॉडी डायगोनल का लेंथ होता है √3a, where a is the side of the cube. ओके, तो हम अगर देखें a पर जो रखा हुआ चार्ज है वो c पे रखे हुए चार्ज के ठीक अपोजिट है, यानी a और c वाले चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि वो अलग अपोजिट दिशा में है और इक्वल भी है। सिमिलरली b और d का E और F पे रखे हुए चार्ज का आपस में एक दूसरे को इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल करेंगे। अब बचा कौन? अब हमारे पास सिर्फ बचता है G और H, यानी दो ही हमारे पास बचते हैं। उसमें से जो G है उसका चार्ज है +Q और जो H है उस पे चार्ज है -Q, और H और G बॉडी डायगोनल है, यानी H और G के बीच की अगर दूरी की हम बात करें तो वो दूरी हो जाएगी √3a, बॉडी डायगोनल। तो यहां पर हम H और G के बीच की दूरी को लिखेंगे √3a। अब सेंटर पे हमें बताना है, तो हमने यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर कर सकते हैं कि ये R है, ये R है, और R को हम लिख सकते हैं √3a/2। माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में दिखाई दे रहा है और प्लस के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में दिखाई दे रहा है, यानी अल्टीमेटली जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे दोनों के ऐड हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिलने वाला है KQ/R² करेक्ट। और इस तरीके से यहाँ पर हमने किया है कि 1/4πε0 रखा, 2Q यहाँ, और यहाँ पर नीचे आ गया √3a/2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, वी विल गेट 2Q/3πε0a² विल बी दी ई। ये किसके कारण आया? ओवरऑल के कारण, क्योंकि बाकी सभी चार्जेस के कारण तो कैंसिल हो गया था, सिर्फ G और H के कारण जो चार्जेस बचे थे उन्हीं के कारण ये है। लेकिन अगर ऑप्शन में देखें तो ये ऑप्शन में तो है ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन में आंसर I कैप, J कैप और K कैप में दे रखा है। तो अब हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड को I, J, K में लेना है। यहाँ हम यूज करेंगे एक और 3D कंसेप्ट, लाइक जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने यहाँ पर निकाला हियर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हियर इज अ वेक्टर। और कैसा वेक्टर है? 3D वेक्टर है, क्योंकि बॉडी डायगोनल है तो बॉडी डायगोनल तो 3D हुई, मतलब इस तरह से। तो हम यदि अगर इसके लिए लिखते हैं तो हमने पढ़ा होगा कि E जो नेट बनेगा दैट इज E cos अल्फा I कैप, यानी इसी E का
आई एक्सिस में कंपोनेंट हो गया ई कॉस अल्फा, इसी ई का वाई एक्सिस में हो गया ई कॉस बीटा जे कैप, और इसी तरह से के एक्सिस में हो गया ई कॉस गामा के कैप। लेकिन सिमेट्री ये भी कहती है कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा इक्वल है। ऑल्सो हम जानते हैं कि कोई भी वेक्टर अगर 3D वेक्टर होता है और उसके हम कंपोनेंट्स करते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा होते हैं 1। इस इक्वेशन को यदि आप यूज करेंगे तो आपको मिलेगा कि कॉस अल्फा विल बी इक्वल टू 1/√3। तो अब अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? अब हमारे पास वैल्यू आ गई ई नेट इज इक्वल्स टू, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर ई ई ई सब में है, कॉमन किया तो अंदर क्या बचा? कॉस अल्फा आई कैप, कॉस बीटा जे कैप, कॉस गामा के कैप, और सभी की वैल्यू क्या है? 1/√3। तो यहाँ बनने वाला है 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप और 1/√3 के कैप। और थोड़ा सा खोलने की कोशिश करते हैं, तो 1/√3 भी कॉमन कर लेते हैं, 1/√3 बाहर, और ई की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है? ई की वैल्यू है 2q/3 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। अंदर बचेगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ये, अगर आप इसको देखें। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।